कल्पना कीजिए आप एक हवा यात्रा पर हैं, अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहीं दूर जा रहे हैं और अचानक विमान में कुछ गड़बड़ हो जाती है। पहले तो आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं, फिर एक आवाज आती है, कृपया सीट बेल्ट बांध लें। विमान के भीतर कुछ हलचल शुरू होती है और आपको यह एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ सामान्य सा लगने लगता है। आपने सोचा कि बस एक छोटी सी रुकावट थी, लेकिन क्या आप जानते थे कि उस पल विमान में ऐसी घटना घटने वाली थी जो न सिर्फ यात्रियों को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। आज की यह कहानी एक दिल दहलाने वाले विमान हादसे की, जिसमें न केवल दक्षिण कोरिया बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 28 और 29 दिसंबर 2024 की ठंडी रात में बैंकॉक से मुआना की ओर रवाना हुए एक विमान अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। इस विमान में बैठे 181 लोगों में से 2 लोग बच पाए, एक लड़का और एक लड़की। यह हादसा उन दुर्लभ घटनाओं में से था जिसने तकनीकी और प्राकृतिक कारणों की सीमा को चुनौती देते हुए मानवता को सोचने पर मजबूर कर दिया। थाईलैंड से बैंकॉक एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला वह विमान क्रिसमस के उत्सव से लौटते यात्रियों से भरा हुआ था, लेकिन किसे पता था कि यह उत्सव उनके जीवन की आखिरी स्मृति बन जाएगा। हादसे के बाद अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़े इन 2 जीवित लोगों को होश में आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जब 32 वर्षीय लड़के ने अपनी आंखें खोली और सवाल पूछा, मैं यहाँ कैसे? तब यह साफ हुआ कि यह घटना केवल दुर्घटना नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाएगा। तो आइए अब इस हादसे की पूरी दास्तां समझने की कोशिश करते हैं। कैसे एक विमान लैंडिंग के दौरान पक्षियों के झुंड से टकरा गया, कैसे हर संभव प्रयास के बावजूद 189 लोगों की जान चली गई, और कैसे 2 जिंदगियां इस मौत के तांडव से बचकर निकली। यह न केवल एक हादसे की दास्तां है बल्कि विमान सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन से जुड़े सवालों की भी पड़ताल है। 28-29 दिसंबर 2024 की रात जब लोग क्रिसमस के जश्न और छुट्टियों के उत्साह में थे, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक विमान जेजू एयर 7 C2216 दक्षिण कोरिया के मुआना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रहा था। यह विमान 3511 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला था और सुबह 8:54 पर मुहाना पहुंचने की योजना थी। इस विमान में कुल 181 लोग सवार थे, 175 सामान्य यात्री और 6 क्रू मेंबर्स। इनमें से अधिकतर यात्री दक्षिण कोरिया के ही थे और अपने परिवारों के पास लौट रहे थे। रात के समय जब विमान अपने निर्धारित मार्ग पर उड़ रहा था तो अचानक मौसम बिगड़ गया। इस बीच विमान लैंडिंग के लिए तैयार हो रहा था, तभी दुर्भाग्य से पक्षियों का एक बड़ा झुंड विमान से टकरा गया। इस टक्कर के कारण लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी आ गई और विमान के पहिए बाहर नहीं निकल सके। जैसे ही विमान की खराबी की सूचना मुआना एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मिली, पूरी हवाई अड्डे पर आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई। मौके पर 1500 कर्मचारी, 455 पुलिस और सैनिकों के साथ 32 दमकल गाड़ियों और एम्बुलेंसों को तैनात कर दिया गया। पायलट और अधिकारियों के बीच कई बार बातचीत हुई और तय किया गया कि विमान को बेली लैंडिंग यानी पहियों के बिना ही लैंडिंग करवाई जाएगी। जैसे ही विमान रनवे पर उतरा, उसकी तेज रफ्तार के कारण संतुलन बिगड़ गया। विमान रनवे से फिसलते हुए एयरपोर्ट की दीवार से जा टकराया और एक जोरदार धमाके के साथ उसमें आग लग गई। हवाई अड्डे पर मौजूद दमकल कर्मियों ने करीब 49 मिनट तक संघर्ष किया और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक यह दुर्घटना 189 लोगों की जान छीन चुकी थी। इस हादसे में सिर्फ 2 लोग जीवित बच पाए। विमान के पिछले हिस्से में मौजूद लड़का जिसका नाम लू और लड़की कुवन जो क्रू मेंबर थे, किसी तरह गंभीर चोटों से बच गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दोनों की हालत गंभीर थी, लेकिन समय पर इलाज मिलने के कारण उनकी जान बच गई। घटना के बाद जेजू
एयर के CEO किम ई बे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी। शुरुआती जांच में पक्षियों के झुंड से टकराने के कारण हादसे का मुख्य कारण बताया है। पायलट जो 2019 से अब तक कुल 6,800 घंटे के उड़ान का अनुभव रखता था, उसने भी हर संभव कोशिश की, लेकिन तकनीकी खराबी और प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने वह असहाय साबित हो गया। इस भयानक हादसे के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। यह हादसा विमान सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन से जुड़े कई सवाल खड़े करता है। पक्षियों का टकराव एक आम समस्या है, लेकिन इससे निपटने के लिए हवाई अड्डे और विमान कंपनियों को एक प्रभावी कदम उठाने की जरूरत भी है। यह हादसा उन 189 लोगों के लिए त्रासदी था जिन्होंने अपनी जान गंवाई। वहीं लू और कुवन की जिंदगी एक चमत्कार के रूप में बच गई। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि तकनीकी प्रगति के बावजूद आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपायों में सुझाव की काफी गुंजाइश है और ये हमेशा रहती है। यह कहानी केवल एक विमान दुर्घटना की नहीं, बल्कि हमारे समय की एक सच्चाई की ओर इशारा करती है कि जीवन कितना अनिश्चित है। हादसे से उबरने और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए एक संगठित और ठोस प्रयास की जरूरत है। आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।